Hello, people. Hope you're doing well, and hope everything is going well for you. If not, it will go well. So, this video is not something about a lot of knowledge, gyan, what to do's and don'ts. It's just about my experience with Ketu, Mahadasha, and I've seen a lot of videos online. I'm sorry, I've seen a lot of videos online on YouTube where people share their experience with Ketu. So I thought, why not? Maybe you guys will get to learn a few things, वन और टू। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊंगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो मेरे साथ अगर आपको तकलीफ है इंग्लिश बीच में मैं बोलूँ, अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज मेरे साथ संयम बनाए रखना। एंड शाम का टाइम, सनसेट हो रहा है, तो थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी मेक दिस वीडियो, हैविंग मी मेक दिस वीडियो। तो बेसिकली केतु महादशा ने लाइफ चेंज कर दी है। It has changed my life entirely. I'm currently going through Ketu, Mahadasha, Rahu, Antardasha. And मुझे पता था कि ये दशा चलने से पहले बहुत चीजें उलट पुलट होने वाली है, बिकॉज किसी की अच्छी दशा जाती हुई मैंने सुनी नहीं, ना देखी। तो एंड आपने बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन देखी, अगर बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, और आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी ही होंगी जिसमें लोगों ने कहा है, जी विजय सर हो गए और बाकी यूट्यूबर्स हो गए जिन्होंने बोला कि चेतु में राहु ऐसा होता है वैसा होता है कि तुम्हें फलाना होता है ढमकाना होता है, ये उपाय वो उपाय। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं बताऊंगा। आई गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आई एम अबाउट टू क्विट माई जॉब। केतु राहु जो मैंने अभी तक सोचा नहीं था, केतु राहु स्टार्ट होने से पहले आई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। मेरे को अच्छा काम था, अच्छी कंपनी थी, सैलरी अच्छी थी, हाँ थोड़ा दूर था ऑफिस। तो अभी मैं अपना जॉब में रेजिग्नेशन देने जा रहा हूँ। मेरे लिए आसान डिसीजन नहीं है, मेरा कोई बैकअप नहीं है, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया है। इट्स जस्ट कि मैं आई फील कि मैं सोल में जो अंदर से आत्मा है, एक अंदर से बॉडी है, वो चीख रही है कि अब और होता नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अब इन चीजों में कुछ रखा नहीं है। केतु राहु में आते आते अभी केतु में राहु चलते हुए मुझे कुछ 3-4 महीने हुए हैं। केतु में राहु में चल रहा है बुध। एंड अब लग रहा है कि कॉर्पोरेट को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, जहाँ पे मैं लगभग 4-5 साल से काम कर। तो केतु में आपको ऐसी चीजें, ऐसे चैलेंजेस फेस करने को पड़ेंगे, और जितना मैंने सीखा है कि लेट को नहीं हो पा रहा छोड़ दो, मत करो, कहीं और देखो, लाइफ इतनी वो नहीं है। और कुछ चीजें केतु ने मुझे सिखाई हैं, बहुत अच्छी हैं, जैसे कि अगर नहीं होता तो बस उस चीज को जबरदस्ती मत करो, लोगों को जज मत करो। सबसे बड़ी बात, लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। केतु तुम्हें इतना तोड़ देता है कि वो तुम्हें सिखा देता है कि कौन सही है कौन गलत है। अभी तक आते आते अगर आप इस केतु दशा में हैं या पार कर गए हैं या फिर स्टार्ट हो रही है, तो आपको स्टार्टिंग से ही पता करना चलना चालू हो जाएगा। केतु आपको इतना धोएगा ना बेसिकली, वो आपको ऐसी सिचुएशन में लेके आ जाएगा कि आप कहोगे कि यार मेरी क्या गलती थी, या मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो गलत नहीं किया किसी के साथ, बट क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ये आपके पुराने जन्मों के कर्म है जो आपको कटवाएगा, और उस वो कर्म काटने के लिए आपको अ, आपने जो जो कुछ गलत किया है या आपके साथ पिछले जन्म में जो कुछ हुआ है वो आपको भोगना तो पड़ेगा। इस धरती पे ही स्वर्ग है तो नर्क भी है, तो नर्क में तो आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए शॉर्ट में बताते रहूंगा। जब केतु की दशा चालू हुई तो आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। पहले तो जब केतु की दशा स्टार्ट हुई तो मेरा जॉब चेंज हुआ।
उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को कोई थोड़ा टाइम स्टार्ट होते केतु केतु में ही मैं एक पार्टनर ढूंढने लगा अपने लिए, जो कि मुझे पता था कि सही नहीं है। मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैं वो स्किप कर दूंगा इस वीडियो में। तो मैं अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने लगा, मैंने पार्टनर ढूंढा। देन आई गॉट मैरिड। वो शादी चली नहीं बिकॉज वो पार्टनर चीट कर गया। अब ऐसा था कि मेरी इंट्यूशन तो बोल रही थी अंदर से 24 घंटे की नहीं करो मत करो, बट वो जबरदस्ती करवाया गया, क्योंकि ये तो कहता है कि ये तो आपको कहता है ना कि तुम्हें तो बेटा मैं धोऊंगा, तुम्हारे पिछले जन्म के जितने भी कर्म है ना, एक बार मेरे को आने दो, एक बार मेरी दशा आने दो, मैं साफ कर दूंगा, तुम्हें रगड़ दूंगा। विम बार लगा के तुम जैसे एक बर्तन बन चुके हो ना, जिसमें तुमने पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें खाई हैं, बहुत सारा जंक फूड खाया है, बहुत ही रिच लॉयल फूड खाया है, फलाना ढमकाना, मतलब ऐसे समझ लो मेरा एग्जाम्पल। उसको मैं प्लेट को अच्छे से रगड़ के साफ करूंगा। और जब प्लेट को रगड़ूंगा तो स्क्रब से रगड़ूंगा, जो स्टील का स्क्रब होता है, ताकि दर्द तो तुम्हें होगा बट तुम उससे अच्छे से साफ हो जाओगे आप। ये एक बहुत ही वेग एग्जांपल है, बट आप इस एग्जांपल को जस्ट समझिए इस पैटर्न में, कि आपको एकदम से अचानक आके पकड़ के कोई स्क्रब करने लग जाता है, और आपको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये क्या है क्यों। तो वैसा होता है आपके साथ। आपको दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। एंड मेरे साथ जब ऐसा हुआ था, बहुत दर्द हुआ था। मेरी शादी टूटी, मेरे पे झूठा नाम लगा, झूठा केस लगा, बिना किसी बात के। बट उन सब चीजों से मैं बाहर आया, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि कितना सुकून है, कितनी शांति है अकेले रहने में। ये जो हम भागते हैं, मेरे को ये चीज दिमाग में ये चीज ठन की है, ये सिखाया था तूने कि हम जो लोगों के पीछे भागते हैं जिंदगी भर, कि पार्टनर चाहिए, अकेले रह जाएंगे, हाय अकेले कुछ नहीं हो पा रहा, काश कोई होता जो हमें समझता, ये ना भ्रम तोड़ देता है केतु। जितने भी आपको भ्रम होते हैं ना, मेरे को ऐसा भ्रम था, तो भ्रम ना कौन कैसे समझाएगा? स्क्रब करके बिल्कुल, रगड़ के, बिल्कुल दिमाग से ना कोई गलत फहमी नहीं होने देता। एंड फिर उसके बाद बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आई, जिसमें मैं फाइनेंशियली जीरो हो गया, बिकॉज मुझे बहुत पैसे कमाने पड़े, देने पड़े। पैसे की वैल्यू सीखी मैंने। अ, और उसके बाद जॉब पे भी बहुत सारी दिक्कतें आई, जिसपे जॉब पे मेरे को केतु ने ऐसी दिक्कत दी कि जो मेरा काम था, जहाँ मैं काम करता था, वहां मुझे अकेले कर दिया। मतलब कि जैसे कि 5 जने एक जगह काम कर रहे हैं, तो उन 5 में से 4 जनों को भगा दिया, मैं अकेला ही काम करूँ। मैं एकांत में काम करूँ, और जब मैं जाता था ऑफिस अकेले काम करने इवनिंग में, तब मैं अकेले काम करता था, अपना सारा के सारा काम करता था, चुपचाप घर जाता था। ये बहुत टाइम चला मेरा वो प्रोसेस। मेरा जो बिजनेस था वो डूब गया, वो चला गया। मेरे को जॉब का बहुत टेंशन हो गया कि कैसे होगा कैसे होगा। फिर मेरे को टेंशन हो गया कि मेरी तो जॉब चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी। और फिर मेरे बहुत ज़्यादा भगवान को प्रे करने के बाद वो बच गई, फिर मैं मॉर्निंग में चला गया। अब मॉर्निंग में भी जाते जाते अब केतु राहु में आके जो मैंने सुना है कि जिंदगी का उलटफेर होता है, मुझे ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि अब हो गया। अब बहुत काम कर लिया, बहुत सह लिया, सिचुएशन सह ली, दोस्त छूट गए, दोस्तों से कट ऑफ हो गए, पर्सनालिटी डाउन हो गई। पहले आप हीरो दिखते थे, अब आप दिखते हो जैसे कि पता नहीं, बस एवरेज इंसान हो। सब कुछ चला गया लाइफ से।
और ना केतु में ना लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज आप जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हो ना सुपर नेचुरल चीजें, जैसे कि यूनिवर्स को समझना, एस्ट्रोलॉजी को समझना। एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत पढ़ी, मेरे से क्वेश्चन ये पूछना एस्ट्रोलॉजी के, मैं आंसर नहीं करूंगा, पर मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजी पढ़ी एंड बहुत चीज़ों को समझा, अपने आप को समझा कि एस्ट्रोलॉजी तो डिफॉल्ट है, केतु का डिफॉल्ट फीचर है, वो तुम्हें पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। पढ़ाएगा नहीं तो एटलीस्ट इंटरेस्ट करवाएगा। तो वो पढ़ा, समझा, जाना चीज़ों को। और फिर आज इस मुकाम पे लाकर छोड़ दिया है कि कुछ नहीं रखा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अपना आपको रेस्ट दो, काम वाम सब बेकार की चीजें हैं। इतना मैं अपने काम के लिए बहुत दूर ट्रैवल करता हूँ नोएडा से, तो 3 घंटे आना 3 घंटे जाना। अब वो ना केतु ने ऐसा लग रहा है कि अब केतु राहु में ऐसा वो सिखा रहा है कि हो गया बस, अब बस और मत करो। आगे का कुछ प्लान नहीं है, कुछ प्लान नहीं है आगे का, जीरो प्लान है। बट अब ऐसा हो गया है कि जो मेरे को लगता है उस जॉब को रिजाइन करके जो सुकून मिलेगा ना, मुझे टेंशन नहीं है कि आगे क्या होगा, मुझे तो वो सुकून की तलाश है। अकेले रहने में जो सुकून है ना, वो आप किसी चीज में नहीं लगता। वो अनपैरेलल है। वो वो एक ऐसा हाई है, वो एक ऐसा नशा है, अकेले रहना, अकेले चीजें फील करना, जो और कोई नहीं सिखा सकता किसी के अलावा। तो उस चीज को समझो। मैंने इस दशा में इतना कुछ जाना है, नेचर से जुड़ा हूँ, बहुत ज्यादा एनिमल्स का मैंने फीड किया है रेगुलर बेसिस पे, मेरे को उनसे प्यार हो गया। मैं एक एनिमल खुद लेके आया, डॉग अपने घर पे। आई हैव बर्ड्स अपने घर पे। इतना सब कुछ देखा है, बट एनिमल्स से जितना मुझे लगाव हो गया ना, मैं समझा नहीं सकता। लाइक मेरे साथ आके वो मेरे पास ही रहते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है मैं कि समझता हूँ कि वो बोलते क्या है, कैसे बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो पूरी समझ में आती है मुझे अब। तो इन शॉर्ट ना, ये आपको नेचर के इतना करीब ले जाता है, इतना करीब ले जाता है कि आपको ये इंसानी दुनिया से ही अलग कर देता है। आप इंसान नहीं रह जाते, आप ना एक बस थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रह जाते हो, और एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप बस चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हो कि इस दुनिया में ऐसे 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 क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप बस देखते रह जाते हो, और आपको कोई इधर से घुमा देगा, कोई उधर से घुमा देगा, बस आप घूमते रह जाते हो। और आप ना एक बहुत सीधे इंसान बन जाते हो। आप इतने सीधे बन जाते हो कि आप चाह के बिना आपके भगवान के अलावा आपकी कोई मदद कर ही नहीं पाता। तो ये अभी वीडियो लंबा हो रहा है, 13 मिनट का हो गया है, तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा कि अगर कोई रिलेट कर पाएगा, ये क्या होता है इस दशा में। जब कोई बुद्ध से, जब मैं बुद्ध में इतना कहते ना घूमने फिरने, ये मस्ती करने दोस्तों के साथ, ये वो प्लान बनाने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसे से होके एकदम तुम उस पॉइंट पे आ जाओ कि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी। तुम अपना चिल हो, तुम्हें बस अपनी पूजा करनी है, तुम्हें अपने एनिमल्स की सेवा करनी है, तुम्हें अपनी अपनी जो तुम्हें चीज अच्छी लगती है बस वही करनी है। तुम्हारे कोई प्लान्स नहीं है, तुम उस लेवल पे आ जाओगे। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सो डोंट रिग्रेट अबाउट कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हाई जो हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। ये सब चले जाएगा, सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, बट चीजें सॉर्ट आउट जरूर हो जाएंगी। बस अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को पहचानो, तुम्हें क्या चीजें पसंद है क्या पसंद नहीं है। सुपरफिशियल चीजों को छोड़ दो और अंदर की चीजों को पहचानो। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माय faith. So thank you for watching this video. I hope you relate, and maybe we'll meet in next video. Okay, bye.